हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। बी पार्ट क्या है, अंतर -10 है। और सी पार्ट क्या है, योग क्या है, 0 है। तो ऐसा पूर्णांक युग्म, युग्म का मतलब क्या होता है, जोड़ा। जोड़े में क्या आ जाएंगी, दो संख्याएं आ जाएंगी। तो हमें दो ऐसी पूर्णांक संख्याएं या एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग -7 है। योग -7 मतलब उन दो पूर्णांक संख्याओं को, योग का मतलब क्या होगा, जोड़ना। तो जोड़ने पर जो है -7 आए तो कौन सी ले लेंगे आप। तो मैंने एक -2 ले लिया और एक क्या ले लिया, -5 ले लिया। अब क्या बोला उसने, योग -7 आना चाहिए। योग मतलब इनको जोड़ेंगे हम, ठीक है। अब इनको हमने जोड़ा, अब इनको जोड़ते हैं। -2, ठीक है, ब्रैकेट हटाई, -2 प्लस को माइनस से गुणा करा, माइनस फिर 5। अब ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, -7 आएगा, ठीक है। तो -2 और -5 जो है एक ऐसा पूर्णांक युग्म हो गया जिनको जोड़ने पर क्या आ रहा है हमारे पास, -7 आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा आप जो है एक और ले सकते हैं। जैसे आपने ले लिया एक -4, ठीक है, एक -3। अगर मैं इन दोनों को भी जोड़ूं, ठीक है, ये भी एक पूर्णांक युग्म ले लिया हम मैंने, -4 और -3। इनको मैं जोड़ूं, -4 ऐसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट हटी, प्लस को माइनस से गुणा, -3। क्या आ जाएगा, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो इनको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो चाहे आप -2 और -5 ले लीजिए, चाहे आप -4 और -3 ले लीजिए, ये ऐसे पूर्णांक युग्म हैं जिनको जोड़ने पर -7 आ रहा है। तो ऐसा पूर्णांक युग्म -2 और -5 है। देखिए -2 और -5 को हमने जोड़ा, -2 ऐसे ही, प्लस को माइनस से गुणा, -5। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, -7 आ गया हमारा योग, -7। अब बी पार्ट क्या है, अंतर -10 है। अब इसमें ऐसा पूर्णांक युग्म लेना है जिनको घटाने पे क्या आ जाए, -10 आ जाए। तो मैंने एक ले लिया -11, ठीक है, और एक ले लिया मैंने -1। एक -11 लिया और एक -1 ले लिया। ये पूर्णांक युग्म ले लिया मैंने, -11 -1। अब इनका अंतर -10, अंतर मतलब इनको घटाने पे -10 आना चाहिए। अब देखिए -11 को ऐसे लिख लेंगे, ब्रैकेट हटी, ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब एक माइनस का एक प्लस का है तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। हम 11 में से 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 10। अब किस में से घटाया हमने, 11 में से घटाया, तो 11 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -10। तो -11 और -1 जो है ऐसा पूर्णांक युग्म है जिनका अंतर मतलब जिनको घटाने पे क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। इसके अलावा आप एक और लेके देख लीजिए। आप एक चाहे -9 ले लिया मैंने एक, ठीक है, और एक मैंने +1 ले लिया, मतलब +1 मतलब, ठीक है, जिसके साथ प्लस का निशान है, +1। एक -9 ले लिया और एक 1 ले लिया। अब इनका क्या है, अंतर, मतलब इनको भी घटा के देखते हैं, -10 आएगा ही नहीं। -9 ऐसे ही लिखा, ये क्या आ जाएगा, -1। अब ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो इनको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -10। तो चाहे आप ये लिख लीजिए, चाहे आप ये लिख लीजिए। तो ये दो ऐसे पूर्णांक युग्म हैं जिनका अंतर जो है क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। तो ऐसा पूर्णांक युग्म -11 और -1 है जिनका अंतर क्या आ रहा है, -10 आ रहा है। ये हमने -11 लिया, ये -1, इनका अंतर, इनको घटा दिया हमने, -11 ऐसे ही, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा, प्लस का 1, ठीक है, एक माइनस का है एक प्लस का है, तो 11 में से 1 गई, कितना आया, 10। और किस में से घटाया हमने, 11 में से, तो 11 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -10। अब सी पार्ट क्या है, योग 0 है, मतलब ऐसा पूर्णांक युग्म लेना है जिसका योग क्या आए, 0 आए। योग 0 आए मतलब जिनको जोड़ने पर 0 आए। तो एक तो मैंने 1 ले लिया, ठीक है, एक प्लस का 1 ले लिया और एक क्या ले लिया मैंने, माइनस का 1 ले लिया, ठीक है। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। अब जोड़ेंगे इनको, तो ये एक ब्रैकेट ऐसी खोल दी हमने, प्लस को माइनस से गुणा करा, -1, एक में से एक गया 0, तो आ गया ना इनका योग, क्या आ गया,
ये एक पूर्णांक युग्म है, 1 और -1 ऐसे पूर्णांक युग्म है जिनका जोड़ क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। इसके अलावा आप जैसे ये अपने लिया 1 और माइनस का 1 लिया, आप 2 और माइनस का 2 ले लीजिए, ठीक है। एक 2 ले लिया मैंने, ठीक है, एक माइनस का 2 ले लिया। अब इनका भी जोड़ करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। 2 प्लस माइनस 2, प्लस को माइनस से गुणा करा माइनस के 2, ठीक है, 2 में से 2 गया 0। तो चाहे आप ये लिख लीजिए चाहे आप ये लिख लीजिए, ठीक है। तो ये ऐसे पूर्णांक युग्म है जिनका जोड़ क्या आ रहा है या जिनका योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऐसा पूर्णांक युग्म 1 और -1 है जिनको जोड़ने पर योग, उन्होंने बोला था क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो जिनको जोड़ने पर या जिनका योग क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 1 हमने ऐसे लिखा, प्लस को माइनस से गुणा करा माइनस, फिर 1 और 1 में से 1 गया 0। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड का ए पार्ट देखिए क्या है हमारे पास। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है, ठीक है। एक ऐसा क्या लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक युग्म। पूर्णांक युग्म तो मतलब जोड़ा, दो पूर्णांक संख्याएं लेनी है, पर कैसी लेनी है, ऋणात्मक। दोनों ही जो है ऋणात्मक मतलब माइनस में होनी चाहिए, और फिर जिसका अंतर क्या है, 8 है। और जब हम उन दो ऋणात्मक संख्याओं को अंतर मतलब घटाएं तो हमारे पास आंसर क्या आए, 8 आए, ठीक है। तो कौन सी होंगी वो, तो मैंने एक -12 ले लिया, ठीक है, और एक मैंने क्या ले ली, -20 ले ली, ठीक है। ये दोनों ऋणात्मक ली मैंने, पहले उन्होंने बोला ना ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लेना है, तो पहले मैंने ये दोनों किसकी ले ली, ऋणात्मक की ही लेनी है, ठीक है। अब उनका क्या कहा है, अंतर। अब अंतर मतलब इनको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। अब इन्हें हमने घटाना है तो देखना है कि क्या 8 आएगा या नहीं। अब देखिए ब्रैकेट हटाई हमने, क्या आया, -12। माइनस को माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर 20। अब एक माइनस का है और एक किसका है, प्लस का है, तो इनको हम घटा देंगे। 20 में से 12 गए कितना होता है, 8 होता है, ठीक है। 20 में से 12 गए 8। अब किस में से घटाया, 20 में से हमने, तो 20 के आगे कौन सा निशान है, प्लस का, तो प्लस का 8, तो प्लस का 8 आ गया हमारे पास। तो ऐसा पूर्णांक युग्म क्या है, -12 और -20 है जिनको जिनको घटाने पर या जिनका अंतर क्या है, 8 आ रहा है। तो ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म -12 और -20 है जिनका अंतर मतलब -12 -20 को घटाने पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। -12 ऐसे ही लिखा हमने, ब्रैकेट हटा दी, माइनस को माइनस से गुणा करा प्लस, ठीक है, और फिर ये 20 में से 12 गए कितना होता है, 8, और जिसमें से घटाया हमने 20 में से घटाया उसके साथ कौन सा निशान है, प्लस का, तो 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब बी पार्ट क्या है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का, कि एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -5 है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक लेना है हमने, मतलब एक माइनस की संख्या लेनी है ऋणात्मक, और एक धनात्मक पूर्णांक एक प्लस की संख्या लेनी है, और फिर जिनका योग -5 है। योग मतलब जब उनको जोड़ें तो क्या आए हमारे पास, -5 आए। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया -6, ऋणात्मक मतलब माइनस वाला, माइनस होता है जिसमें ऋणात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया -6, और एक क्या क्या उसने धनात्मक पूर्णांक लेना, तो एक धनात्मक पूर्णांक मतलब प्लस वाला हम मैंने ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। अब इनका क्या आना चाहिए, योग, मतलब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो इनको जोड़ेंगे तो इनका योग क्या आना चाहिए हमारे पास, -5 आना चाहिए। अब एक माइनस की है और एक प्लस की है, तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 6 में से क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 में से गए 5। अब हमने किस में से घटाया, 6 में से घटाया, और 6 के साथ कौन सा निशान है, माइनस का, तो -5। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका योग क्या आ गया हमारे पास, -5। तो ऐसा पूर्णांक युग्म -6 और 1 है, मतलब जिसमें एक ऋणात्मक पूर्णांक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, और जब उनका योग करा मतलब उनको जोड़ा तो हमारे पास क्या आया, 5, -5 आया, ठीक है। अब सेकंड का सी पार्ट क्या है हमारे पास, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक मतलब माइनस वाला पूर्णांक लेना है, और एक धनात्मक पूर्णांक एक प्लस का पूर्णांक लेना है, और फिर जिनका अंतर मतलब जिनको घटाने पर क्या आ रहा है हमारे पास, -3 आ रहा है।
तो एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने ले लिया -1, ठीक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक मैंने -1 ले लिया, और एक धनात्मक पूर्णांक मैंने क्या ले लिया, 2। धनात्मक मतलब प्लस, जिसके आगे प्लस का साइन होता है। धनात्मक पूर्णांक मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। अब क्या करूँ, जिनका अंतर -3 आए, अंतर मतलब जिनको घटाने पर जो है क्या आए, -3 आए, इसको ऋणात्मक पूर्णांक को, और एक ये धनात्मक पूर्णांक है, इनको अंतर मतलब घटाने पर क्या आए हमारे पास, -3 आए। ठीक है, अब देखिए ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो हम इनको जोड़ लेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, -3 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक जिनका अंतर -3 आ रहा है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखना था हमने जिनका अंतर -3 आए। तो ऐसा पूर्णांक युग्म कौन सा है, एक -1 और 2। तो ये जो है ऐसा पूर्णांक युग्म है जिनका अंतर क्या आ रहा है, मतलब जिनको घटाने पर जो है -3 आ रहा है। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।